अच्छा बाबू, क्या होता था पाकिस्तान में आप लोगों के साथ? वहाँ पे मारते हैं लड़कियों को, लड़कियों को पाकिस्तान में मारते हैं, पानी नहीं पीने देते, उठा के ले जाते हैं कौन उठा के लेके जाते हैं? मुसलमान। हिंदू इन पाकिस्तान। कल्पना कीजिए एक ऐसी जमीन जहां ईश्वर की कल्पना भी एक गुनाह हो, जहां सुबह की पहली किरण सूरज से नहीं मस्जिद की मीनारों से आती अजान के आवाज से फूटती है, और रात होते होते वही गूंज हर घर, हर दीवार, हर सोच पर छा जाती है। उस माहौल में किसी मंदिर की घंटी अगर गलती से भी बज जाए तो जैसे सन्नाटा टूट जाता है और पूरा मोहल्ला उस एक आवाज को बगावत की तरह देखता है। वहाँ जय श्री राम बोलना, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राजा राम, हर हर महादेव कहना बस शब्द नहीं होते, एक खतरा बन जाते हैं। नमः पार्वती, हर हर महादेव। आपकी जुबान अगर धर्म का नाम लेती है तो अगली सुबह वो जुबान गूम पाई जाती है। या तो किसी कटी चुप्पी में या किसी लवारी शव में। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जहां हिंदू होना एक अलग किस्म की कैद में जीना है, जहां मंदिरों पर ताले नहीं ताने जड़े जाते हैं, जहां मूर्तियां जो कभी श्रद्धा की प्रतीक थीं अब अपवित्रता की मलबे में दबी पड़ी हैं, जहां पूजा सिर्फ एक क्रिया नहीं एक जुर्म बन चुकी है, और जुर्म भी ऐसा जो ना माफ किया जाता है न सुना जाता है। एक छोटी बच्ची अगर अपने इष्ट देव को देखकर मुस्कुरा दे तो वो मुस्कान किसी मौलाना के लिए इस्लाम में खलल बन जाती है, और फिर शुरू होता है वो सिलसिला जिसे कहते हैं अपहरण, जबरदस्ती निकाह, धर्मांतरण और फिर ता उम्र की चुप्पी। यहाँ गुलाब अगर भगवान को चढ़ा दिया जाए तो वो तौहीने इस्लाम का केस बन जाता है। लोग डरते हैं न ईश्वर से बल्कि इंसानों से। वो हाथ जो आरती करने के लिए उठने चाहिए थे अब डर से कांपते हैं। वो होठ जो मंत्र बोलते थे अब दुआ मांगते हैं कि कोई देख न ले। ऐसी जमीन पर आस्था नहीं बस डर का साम्राज्य है। वहां न दीप जलते हैं न शंख बजते हैं, क्योंकि किसी ने एक बार कहा था अगर ईश्वर दिखा तो तू खत्म है, और यही डर धीरे धीरे लोगों के अंदर बैठ गया। यहाँ बच्चे रामायण नहीं पढ़ते, यहाँ माएं अपने बच्चों को आरती नहीं सिखाती, क्योंकि उन्हें डर है कि कोई उन्हें गैर समझ लेगा। और जब धर्म इतना सीमित हो जाए कि सांसें भी डर के हिसाब से ली जाएं, तो समझ लीजिए दोस्तों वहां सिर्फ इस्लाम नहीं कट्टरता सांस ले रही है, और उस सांस में किसी और को जीने की इजाजत नहीं है। मिलने दे, माँ को मिलने दे प्लीज, माँ को मिलने दे प्लीज, माँ को मिलने दे, माँ को मिलने दे, उस बच्ची को माँ को मिलने दे प्लीज, माँ को मिलने दे। पाकिस्तान के कोनों में आज भी हिंदू परिवार जिंदा है, लेकिन वो जिंदगी सिर्फ शरीर की है, आत्मा तो कब की दम तोड़ चुकी है। ये वो लोग हैं जिनकी आस्था, जिनकी परंपरा, जिनकी पूजा अब बस दीवारों के पीछे, दरवाजों के भीतर और दिलों के अंदर ही सिमट कर रह गई है। हमसे झूठ से झूठ बोला जा रहा है, झूठ से झूठ बोला जा रहा है, झूठ से झूठ बोला जा रहा है।
हर त्योहार उनके लिए एक डर बन गया है, एक सवाल कि इस बार पकड़े गए तो क्या होगा। ये परिवार अपने घर में आरती नहीं गाते, वो धीरे धीरे फुसफुसाकर भजन कहते हैं ताकि दीवारों से आवाज बाहर ना चली जाए। और अगर कभी गलती से कोई बच्चा तेज स्वर में जय श्री राम बोल दे तो माँ का दिल धड़क उठता है। वो तुरंत बच्चे का मुंह दबा देती है जैसे कोई अपराध कर बैठा हो। वो छोटे मंदिर जो कभी जीवन की ऊर्जा का केंद्र हुआ करते थे, आज डर और जंग लगे ताले का प्रतीक बन चुके हैं। भगवान की मूर्तियां अब पूजा नहीं बल्कि धूल और खामोशी ओढ़े बैठी हैं। और एक समाज अगर अपने भगवान का नाम भी खुलकर न ले सके तो समझ लीजिए वहां जिंदगी नहीं, सिर्फ सांसें बची है। लेकिन बप्पा आए और सब बदल गया। कभी वो जुबान डर के साए में थे, कभी वो आंखें सिर्फ आंसुओं से भीगती थी। इस साल उन्होंने उम्मीद से चमकना शुरू कर दिया। कराची से लेकर सिंध तक और थार के रेगिस्तान से लेकर पाटकम की गलियों तक। जी हाँ दोस्तों, हवा में कुछ अलग था। वो हवा डर का नहीं, वो हवा थी विश्वास की वापसी की। पहली बार हिंदू समाज ने वो किया जो अब तक सिर्फ सपनों में होता था, खुलकर पूरे गर्व के साथ गणपति बप्पा की स्थापना की। मंदिर के द्वार खुले, अंदर एक भव्य मूर्ति विराजमान हुई और वो भी सिर्फ किसी बंद कमरे में नहीं बल्कि खुले आम। फूलों की मालाएं लहराई, ढोल बजा, आरती गूंजे और लड्डू बटे। ये कोई आम उत्सव नहीं था दोस्तों, ये डर के खिलाफ सीना ठोक कर बोला गया एक ऐलान था। अब बस हम चुप नहीं बैठेंगे। लेकिन सबसे चौंकाने वाला, सबसे चमत्कारी पल तो तब आया जब वहां मौजूद सिर्फ हिंदू नहीं थे, मुस्लिम भाई बहन भी थे और प्रभु गणपति के जयकारे लगा रहे थे। वो दर्शक नहीं, भक्त थे। किसी ने आकर चुपचाप फूल चढ़ाया, किसी ने हाथ जोड़कर बप्पा के सामने खड़े होकर आंखें बंद कर ली जैसे उन्हें सच में कुछ महसूस हुआ हो। ढोल की थाप पर जब एक मुसलमान युवक ने ताल पकड़ ली तो पूरा वातावरण जैसे एकता की लय में डूब गया। बुरके में बैठी महिलाएं हाथ जोड़कर बैठी थीं और एक महिला ने धीमे से कहा, ये सिर्फ भगवान नहीं, एक उम्मीद है। तो लगा मानो बरसों की बर्फ पिघल गई हो। ये सिर्फ एक पूजा नहीं थी दोस्तों, ये सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं था, ये एक आहट थी उस सुबह की जो अंधेरे के बाद आती है। इस गणेश चतुर्थी में न ढोंग था न डर था, तो सिर्फ भक्ति, साहस और एक गूंज जो सीमाओं से परे थी। इस एक पल में जैसे किसी ने पाकिस्तान की कट्टर दीवार पर एक दरार बना दी हो, जिससे उम्मीद की किरण झांकने लगी थी। मंदिर में बैठा हर बच्चा, हर बुजुर्ग, हर माँ, वो सिर्फ गणपति को नहीं देख रहा था, वो अपने भीतर जन्म लेती आजादी को महसूस कर रहा था। और उस दिन जब गणपति बप्पा मोरया की आवाज आसमान में गूंजी तो ऐसा लगा जैसे एक सदी के सन्नाटे को किसी ने तोड़ दिया हो। सनातन बुझता नहीं, वो जल उठता है। ये कोई साधारण पूजा नहीं थी दोस्तों, ये एक इतिहास का पुनर्लेखन था, एक मौन क्रांति थी और एक टूट चुकी पीढ़ी की आत्मा में फिर से प्राण फूंक देने वाली घटना थी। सनातन धर्म जिसे सदियों तक मिटाने की कोशिश की गई, कभी तलवारों से, कभी बंदूकों से, कभी नफरत से, कभी साजिशों से, आज उसी पाकिस्तान की मिट्टी में दीपक बनकर फिर से जल उठा। और ये लड़ाई किसी धर्म के खिलाफ नहीं थी, ये उस कट्टर पंथ के खिलाफ थी जिसने इंसानियत से बड़ा सिर्फ एक रंग बना लिया था, डर का रंग। लेकिन सनातन डरता नहीं, वो लड़ता है और उसकी सबसे बड़ी ताकत है उसकी शांति। जब पाकिस्तान की हवाओं में पहली बार गणपति बप्पा मोरया की गूंज उठी तो ये सिर्फ एक धार्मिक उद्घोष नहीं था, ये ब्रह्मांड को सुनाई देने वाला पुकार था कि अब हम जिंदा हैं। गणपति की मूर्ति के सामने हाथ जोड़े खड़े वो बच्चे, वो माएं, वो बुजुर्ग जिनकी पीढ़ियां मंदिर का नाम भी फुसफुसा कर लेती थी,
आज खुले आसमान के नीचे खड़े थे। जब वो घंटी बजी तो केवल हिंदुओं के रोंगटे खड़े नहीं हुए, बल्कि उस हर इंसान की रूह कांप गई जो जानता था कि भक्ति क्या होती है, भावना क्या होती है और आजादी का अर्थ क्या होता है। सनातन कोई किताबों में बंद धर्म नहीं है दोस्तों, वो एक चेतना है, वो एक संस्कार है, वो एक ऐसी शक्ति है जो तमस में भी दीपक बनकर जलती है और जिसे मिटाने की हर कोशिश असफल होती है। वो आग जो बुझा दी गई थी अब फिर से जलने लगी है, वो लहर जो रोक दी गई थी अब फिर से उठने लगी है और वो नाम जिसे लेना जुर्म माना जाता था आज फिर से उम्मीद बन गया है। यही सनातन है, अखंड, अविनाशी, अडिग। और अगर पाकिस्तान की सरजमीन पर वो खिलने लगे तो समझ लीजिए कि अब कोई सरहद उसे रोक नहीं सकती। और शायद यही तो सनातन की असली ताकत है ना। इसे जितना दबाओगे ये उतना ही गूंजता है, इसे जितना मिटाने की कोशिश करो ये उतना ही नए रूप में प्रकट होता है। पाकिस्तान जैसी जमीन जहाँ कभी पूजा एक गुनाह थी, वहाँ आज बप्पा के लड्डू बट रहे थे। यही तो चमत्कार है। ये कहानी केवल एक मूर्ति की स्थापना की नहीं, ये उस चेतना की वापसी की कहानी है जिसे कभी कुचल दिया गया था। और आज जब गणपति बप्पा मोरया की आवाज उस जमीन से उठी जहाँ कभी दीपक जलाना भी अपराध माना जाता था, तो ये साफ हो गया कि सनातन धर्म न कभी झुका है, न कभी मिटा है और न कभी मिटेगा, क्योंकि ये धर्म नहीं, शाश्वत सत्य है।